हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है 24। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म इज 44। ये इंफॉर्मेशन दी है। एंड फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो 3 टर्म्स हमको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें दिया है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम। तो मतलब A4 प्लस A8 ये हमको गिवन है 24 फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम। और नेक्स्ट हमको गिवन है सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म, यानी कि यहाँ लिखते हैं इसे A6 प्लस A10 ये हमको गिवन है 44। ये इंफॉर्मेशन है और हमको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमको A और D की वैल्यू चाहिए, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए A4 है तो A4 का फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस 3D प्लस A8 का फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस 7D इक्वल टू है 24। A प्लस A 2A 3D प्लस 7D 10D इक्वल टू 24। और यहाँ से देखिए हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, मतलब 2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। A6 का फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस 5D प्लस A10 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो A प्लस A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। तो देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, मतलब 2 कॉमन निकाल के 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो लाइन लगा देते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें नीचे वाला जो साइन है उसका, नीचे वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। इसका भी, ये प्लस है तो इसका भी साइन चेंज कर देते हैं, माइनस बन गया। ये प्लस का है, इसका भी साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हो गया। तो A प्लस का है एक, ये माइनस का है, ये कट जाएगा। ये प्लस माइनस अलग अलग साइन हो गए। तो 7 में से 5 माइनस किया 2D, और 7 बड़ा है और उसका साइन साथ में आएगा। अब 22 में से 12 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों के साइन अलग है, तो हमारे पास आएगा 10 और 22 बड़ा है तो उसका साइन आएगा साथ में। D इज इक्वल टू -10 अपॉन -2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस और 2 5 10। तो D की वैल्यू आ गई 5। अब हमें इसे किसी भी फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लीजिए हम फर्स्ट में ही पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं A प्लस 5D इक्वल टू 12। अब A तो हमें निकालना है 5, लिखा हमने D की वैल्यू 5 हमारी आई है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 12। तो A 5 5 25 इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू 12, 25 दूसरी साइड लेके जाएंगे, माइनस का 25 हो गया तो A इज इक्वल टू -13। तो A और D की वैल्यू आ गई और हमको निकालना क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी आ गई है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी आ गई है। अब हमको सेकंड टर्म निकालनी है, मतलब A2 निकालना है, और फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस D। तो A है हमारा -13
और प्लस डी है हमारा 5। तो इन एक प्लस एक माइनस है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी -8। सेकेंड टर्म आ गई। अब थर्ड टर्म निकाल देते हैं। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A इक्वल टू A3 निकालना है तो A प्लस 2D फॉर्मूला लगाया हमने। वैल्यूज पुट करते हैं। A है हमारा -13 प्लस 2, D है हमारा 5। तो -13, 2 5 10, सॉल्व करके आ गया। ये आ जाएगी हमारी A3 की वैल्यू, ये आ जाएगी -3। तो तीनों टर्म्स आ गई। आंसर लिख देते हैं। आंसर आ जाएगा -13, ये आ गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म आई है -8 और थर्ड टर्म आई है -3। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 से उन्होंने शुरू किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और हर साल उनको 200 जो है इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब स्टार्टिंग में उनकी सैलरी है 5,000। उन्होंने वर्क शुरू किया है 1995 में। ये उनकी स्टार्टिंग की सैलरी है। मतलब ये ए हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए। उसके बाद हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है 200, ये क्या हो गया हमारा डी। क्योंकि हम फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, सेकंड टर्म आती है। क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल के आता है, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहते हैं। सेकंड टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को तो थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड में ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब ये 200 इंक्रीमेंट मिल रही है, ये हमारा डी है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो कौन से साल में उनकी जो इंक्रीमेंट है वो 7,000 तक पहुंच जाएगी। अब कौन से साल में पहुंच जाएगी, मतलब एन निकालना है। कौन से नंबर ऑफ ईयर में, यही बताना है हमें, कौन से नंबर ऑफ ईयर में। तो एन हमको निकालना है और ये हमें दे दिया है लास्ट टर्म। क्योंकि 7,000 है, कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आएगी ये तो हमें पता नहीं है। और जब हमें कोई टर्म देते हैं और वो पूछते हैं कि कौन सा नंबर आएगा इसका, तो हम क्या मान लेते हैं उसको, ये हमें लास्ट टर्म दी हुई है। तो ये हमारा एन हो गया, ये ए दिया है हमको और ये है डी दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। ए हमको गिवन है 5,000 और डी हमको गिवन है 200 और ए एन हमको गिवन है 7,000। तो अब हमें यहाँ से निकालना है, एन निकालना है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स में, कौन से नंबर ऑफ ईयर में, कौन से ईयर में उन्होंने पूछा है कि इनकम उनकी ये यहाँ तक पहुँच जाएगी 7,000 तक। मतलब एन निकालना है कि कितने साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ए एन ही हमको गिवन है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम आपको टर्म्स ध्यान से देखनी पड़ती हैं कि हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के कि हमें उसे क्या क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। और ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो ए एन का हमने फॉर्मूला लगा दिया। ए एन हमको 7,000 गिवन है, इक्वल टू ए है 5,000 प्लस एन हमको फाइंड करना है, डी है 200। तो 5,000 को इधर लेके आते हैं, माइनस हो जाएगा 5,000 इक्वल टू n-1 इंटू 200। ये माइनस करके आ जाएगा 2,000, n-1 इंटू 200। अब नेक्स्ट स्टेप में 200 को लेफ्ट पे ले आते हैं, तो यहाँ पर 2,000 और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू n-1। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 10 आ गया। तो n-1 आया है 10। तो n कितना आ जाएगा, 10 इधर है, 1 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, दैट इज 11 ईयर्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 11 ईयर्स में उनकी जो है 11 ईयर्स लगेंगे 7,000 तक पहुंचने में उनकी सैलरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये 19 और 20 क्वेश्चन दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन को समझ के ये चीज़ अगर आपने निकाली तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज़ सेव किए, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। मतलब ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, स्टार्टिंग में उसने पहली बार सेव किए 5, मतलब ए दे रखा है हमको, और इंक्रीमेंट हर वीकली वो इंक्रीज कर रही है 1.75। मतलब
ये दोनों टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपीज़ है, उसमें 1.75 ऐड करेंगे तो सेकेंड वीक में वो सेव करेगी, फिर 1.75 ऐड करेंगे उसमें तो वो थर्ड वीक में सेव करेगी। मतलब ये क्या है, डी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20 रुपीज़ 0.75, 20 रुपीज़ 70 पैसा, तो एन फाइंड करना है। तो उन्होंने एक टर्म बता दी कि ये कौन से नंबर ऑफ वीक में होगी, तो नंबर ऑफ वीक निकालना है हमको, एन निकालना है। और जब हमें एन निकालना होता है तो ये जो हमने टर्म दे रखी होती है, इसको हम मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है। तो ये हमको ए एन गिवन है, तो ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते हैं, बस टर्म्स अलग अलग हैं, इसमें नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते हैं। तो हमको मतलब क्वेश्चन में गिवन है ए इज इक्वल टू ₹5, डी इज इक्वल टू है 1.75 है, और ए एन हमको गिवन है 20.75। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 20.75, ए है 5 प्लस एन माइनस 1, डी है 1.75। अब पहले स्टेप में 5 को हमें लेफ्ट पे लेके आना है, तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आता है 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। अब अगले स्टेप में हम इस 1.75 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आएगा, 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। तो अगर आपको इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये काट के आ जाएगा 9। तो हमारे पास आ गया एन माइनस 1 इक्वल टू 9, एन इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10।